दोस्तों, देश के सर्वोच्च पद के दूसरे नंबर का पद यानी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के पक्ष और विपक्ष में तलवारें खींच चुकी हैं। धनखड़ साहब का इस्तीफा और इस्तीफे के पीछे की राजनीति, चर्चाएं अभी गर्म हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों ध्रुव में दोनों प्रत्याशी, चाहे वो एनडीए गठबंधन का हो या एनडी गठबंधन का हो, आपस में बहुत गर्म सरम तरीके से लगातार गोलबंदियां हो रही। आइए इसी पर सोचिए दोस्तों, अगर लोकतंत्र का सबसे अहम चुनाव और इस लोकतांत्रिक त्योहार में 100% मतदान का आह्वान किया जाए और आह्वान के जरिए 100% सफलता को उम्मीद करना कितना मुनासिब है, तो क्या ये नतीजा और भी ज्यादा मजबूत और ऐतिहासिक नहीं होंगे? यही सोचकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद मोर्चे को संभाला गया। यानी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी अपने सभी सांसदों और मंत्रियों के लिए विशेष डिनर का आयोजन करने जा रहे हैं, और आयोजन भी किस तरीके से है और किस मौके पर है, ये बात समझने की है। ये डिनर सिर्फ मिलन है या इसके पीछे है कोई बड़ा सियासी प्लान? नमस्कार साथियों, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा और अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप इस बात को समझिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सामान्य तौर पर आपसी सहमति से हो जाया करता था, लेकिन अब चूंकि मौजूदा समय में, मौजूदा परिस्थितियों में आपने देखा उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, उनकी विदाई नहीं होना या बहुत सारी चीजें इस तरीके से हैं जिस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आने वाली तारीख यानी 9 सितंबर को भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि उपराष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा के सभापति ही नहीं होते, बल्कि संसदीय राजनीति में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। इसलिए एनडीए चाहता है कि इस बार मतदान में 100% लोग भाग लें, यानी एक भी वोटर, चाहे वो सांसद हो या मंत्री हो, चुनाव में किसी भी तरीके की कोई गैरहाजिरी ना हो। इसी कोशिश को हकीकत में तब्दील करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया गया। रणनीति के तहत पीएम मोदी ने फैसला लिया कि सभी एनडीए सांसदों और मंत्रियों को डिनर पर बुलाया जाए, लेकिन इस तरह डिनर का आयोजन रखना कोई आम बात नहीं। पहले भी चुनाव से पहले पूर्व संध्या पर डिनर पार्टियां होती रही हैं, और लामबंदी कह सकते हैं आप इसको, गुटबंदी कह सकते हैं आप इसको, अपने प्रत्याशी को की जीत को पूरी तरह से मुकम्मल करने की तैयारी की तरह इसको लिया जाता है। दरअसल इस डिनर पार्टी के जरिए होने जा रही बैठक में हर सांसद और मंत्री को उनकी जिम्मेदारी समझाई जा सकती है, उनका काम बांटा जा सकता है, किसे कब वोट डालना है, कौन सांसद किस वक्त रहेगा। यहाँ तक कि अगर कोई सांसद स्वास्थ्य मामलों को लेकर परेशान भी है तो उन्हें हर हाल में वोट स्थल तक लाने का भी इंतजाम किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष भी बिहार के यात्रा से फ्री होकर के वो भी दिल्ली बैठ चुका है। दिल्ली बैठ ही नहीं चुका, बल्कि उसके सारे प्रमुख नेता। इस बार ऐसा हो रहा कि ये मौजूदा सरकार के जो सहयोगी हैं या जो चिरपरिचित इस तरह के वोटर्स में उनके साथ देते हैं, उन पर विपक्ष भी डोरी डालने से नहीं कतरा रहा। डिनर की पार्टी बैठक के जरिए एनडीए ये दिखाना चाहता है वो एकजुट है, अनुशासित है, तो वहीं हर वोट उसके पक्ष में जाएगा। तो विपक्ष भी उसी तरीके की लामबंदी, क्योंकि विपक्ष का पहले से ही आरोप लगाता रहा कि सरकार सांसदों को पार्टी लाइन से भटकने नहीं देती। दोस्तों, मोदी का ये कदम विपक्ष पर दबाव भी बनाता है कि उन्हें भी उतना ही संगठित और गंभीर नजर आना चाहिए। दोस्तों, अगर गौर करें तो इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ राजनीति की नजर से देखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि संसद का हर चुनाव लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करता है। और जब प्रधानमंत्री खुद सामने आकर कहते हैं कि हर सांसद अपनी जिम्मेदारी निभाए और वोट डाले, तब तो ये और भी स्पष्ट संदेश है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति को समझने का प्रयास करिएगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि, ये तो तय है सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की है, उनके पास संख्या बल है। जब उनके पास लोकसभा में संख्या बल है तो किसी भी प्रत्याशी और किसी भी पद के उम्मीदवार को जिताना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और इससे पहले बड़ा आसान माना भी जाता था। आप लोगों ने इस बात कुछ चीजों को बहुत बारीकी से देखा होगा कि आम सहमति से जब जिसका नाम आ गया वोटिंग हो गई और परंपरा पूरी कर ली जाती थी। लेकिन इस बार चूंकि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से, दोनों की अपनी पृष्ठभूमि, एक अगर जुडिशियल सिस्टम से
न्यायिक प्रक्रिया से, दूसरे संगठन से होते हुए, मंत्री होते हुए, राज्यपाल के दर्जे से, तो कहने का ये है कि चुनाव बहुत रोचक होगा। और मैं दक्षिण की बात इसलिए कह रहा हूं कि दक्षिण के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार चल रही है। नायडू और रेड्डी की चर्चा आप लोगों ने बहुत बार इस बात चुना होगा, क्योंकि उनके लिए भी संकट है, वो किसकी तरफ जाए और किसका साथ दें। ये अलग बात हो गई कि नीतीश जी या बाकी पूरी टीम, मेन जो दो सहयोगी, अगर ये 280 का फिगर होता तो भारतीय जनता पार्टी की इसकी चिंता नहीं होती, फिगर 240 का है। इसीलिए लामबंदी का जो पूरा मास्टर, दोस्तों ये जो एमडीए का 100% वोटिंग वाला जो मास्टर प्लान है ना, ये हमने विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में भी देखा है कि वोटों को बांट दिया जाता है, और चूंकि वहां संख्या ज्यादा जीतने वालों की होती है, ज्यादा सीटें होती है, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव है, एक डिनर है, लेकिन सियासत से भरा हुआ। अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम सिर्फ राजनीति, रणनीति, या सच में लोकतंत्र की मजबूती का संदेश? नीचे कमेंट करके अपनी राय आप जरूर बताएंगे। मैं एक बात फिर कहना चाह रहा हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का जब चुनाव होता है, उसमें भी पहले सेंधमारी होती रही है। हमने एक वोट से इस देश में सरकारें बनते और जाते देखी है। 13 दिन 13 महीने की सरकार, चूंकि वो सरकार का चुनाव था, ये सरकार का चुनाव नहीं है, ये सरकार के उच्च पद के दूसरे नंबर पे का चुनाव है। इसलिए एनडीए गठबंधन ये चाहता है कि वो इस चुनाव के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव का चयन करे और अपनी एकजुटता की मजबूती दिखाए। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन राहुल गांधी से लेकर, ममता से लेकर के, तेजस्वी से लेकर के, अगर हम अखिलेश यादव की बात कर ले, या जो बड़े दल हैं जिनकी संख्या 20, 37, 33, 29, या वो भी इस मेजोरिटी में आना चाह रहे हैं, या उस मेजोरिटी को वो भी पूरी ताकत में दिखाना चाह रहे हैं, और दिखाने के साथ साथ दिखाई नहीं रहे, बल्कि वो प्रयास कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के उन साथियों को तोड़ने का। उनके अपने एक अलग तर्क हैं, चाहे एसआईआर की बात कर ले, चाहे वो चुनाव घोटाले की बात कर ले, चाहे चुनाव आयोग की बात कर ले, सरकार के फेल्यूर की बात कर ले, एंटी इनकमेंसी की बात कर ले, ये सब चीजें भी चुनाव, इस उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष लेकर के आ रहा। और ये बातें मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि विगत दिनों सांसदों को इस बात के फोन भी जा रहे हैं, उनको उपस्थित रहने से लेकर के पक्ष के लोग पक्ष में और विपक्ष के लोग विपक्ष में। मित्रों, देखने वाली बात है, क्योंकि इतना रोचक चुनाव उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद पे बहुत कम रहा है, आम सहमति बन जाती है, लेकिन मुझे इस बार ये लगता है कि, और हार जीत के लिए नहीं, बल्कि जितने वोटों का आकलन एनडीए गठबंधन में मौजूदा सरकार के लोगों ने तय किया है, उतने ही वोटों का आकलन विपक्ष भी तय करता है कि अगर पड़ेगा, और 2-4 इधर उधर भी अगर होते हैं, वो अलग बात हो गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एनडीए की संख्या बल के हिसाब से बन सकता है और बनेगा, ऐसा मेरा मानना चुनाव पर है। लेकिन ये राजनीति है, वोट है, वोट में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के साथ जा सकता है। इससे प्रधानमंत्री की जो कमान इस चुनाव को या इसको लेने के पीछे का जो मकसद है, और बचे कितने समय अगर आप देखें तो 9 सितंबर आने वाला है, रोज एक दिन कमी हो रहा। मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत।